बच्चों देखो, कल अपन देखे थे जैसे मान लो कभी कभी आपसे टू इक्वेशन इन वन अननोन। क्लियर बच्चों? मतलब आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा और जिसमें वन अननोन रहेगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपको जैसे मान लो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। क्लियर बच्चों? यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दे दिया जाएगा एंड sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा आएगा। शो दी कॉमन सॉल्यूशन या कभी कभी बोल दिया जाता है, कल मैंने बोला था ना, मोस्ट जनरल ऑफ सॉल्यूशन या कॉमन सॉल्यूशन। सो दी कॉमन सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड देखो बच्चों, जैसे आपसे बोल दिया जाए sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब यहां पर बच्चों सो दी कॉमन सॉल्यूशन, सो दी कॉमन सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब जो कॉमन सॉल्यूशन जब भी आपसे आएगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, और जनरल सॉल्यूशन या मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बोला जाए या कॉमन सॉल्यूशन बोला जाए बच्चों, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा होगा। बात पता चली? बोलो बच्चों। यस। थर्ड ऑप्शन देखो, यदि आपसे कभी कभी दिख जाए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, सो दी कॉमन सॉल्यूशन या मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, दोनों में कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। एन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर बच्चों? यहाँ पर अल्फा में कोई रेंज नहीं है कि हमें -π/2 टू π/2 में रखना है, कितने, मतलब जो भी कॉमन आए दोनों, यहाँ पर कोई अल्फा कॉमन आएगा, इन दोनों में जो अल्फा कॉमन आएगा तो वही कॉमन अल्फा आप यहाँ रखोगे। हमने शायद कल भी थोड़ा सा बताया था, हिंट टाइप के दिए थे। क्लियर बच्चों? आप इसको नोट करो, फिर इसके कुछ 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी तब आएगी। सबके फॉर्मूला सेम ही है ना? हाँ बेटा, सबके फार्मूला सेम है। थीटा इक्वल टू, जब भी आपको कॉमन सॉल्यूशन बोल दिया जाए, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बोला जाए, तो आपका सबका फार्मूला यही होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। नोट करो आप। नोट हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे आपसे बोला जाएगा द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू भी बोल दिया जाता है, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation tan theta equal to -1 and cos theta equal to 1/√2। तो पहले आप इनको कॉमन अल्फा देखोगे दोनों में। क्लियर है बच्चों? तो
क्या करोगे यहाँ पर आप जैसे ही करोगे tan थीटा इक्वल टू -1, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू, क्या इसको ये कर सकते हो क्या, कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा जो सेम आएगा, यदि -1 है तो आप देखिए क्या आएगा, बोलो बच्चों। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो क्या, tan ऑफ 2 - π/4, और इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा इक्वल टू, इसमें भी cos के फॉर्म में रखना है, cos ऑफ 2 - π/4, या दोनों सेम आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू देखना है यहाँ पर सेम ही आएगा। क्लियर बच्चों। सर ये 2π - π/4 क्यों लिया? बेटा यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल देते हैं और यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन आप निकाल लोगे, और जनरल सॉल्यूशन में देखना, मैंने कल बताया था ना कि जो दोनों में कॉमन आएगा वही आप रखोगे अल्फा। बोलो बच्चों। यस सर। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, डायरेक्टली 2π - π/4 हमने ले लिया, ये कॉमन यही आएगा मुझे पता है, और आपको भी धीरे धीरे दिखने लगेगा। ओके। तो यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू 2π - π/4 और 2π - π/4, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, 7π/4 भी लिख सकते हो। क्या बात क्लियर होगी बच्चों। tan थीटा इक्वल टू tan 7π/4, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 7π/4, और आप क्या करोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना, देखना दोनों में यही अल्फा आएगा कॉमन। बात क्लियर है एकदम, बोलो भाई। अब यहाँ से जनरल, अब मोस्ट जनरल वैल्यू पूछा गया है तो क्या आ जाएगी बच्चों, थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस 7π/4, ये आपकी मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू -1 एंड cos थीटा इक्वल टू 1/√2। या कभी कभी कॉमन वैल्यू भी पूछ लिया जाता है तो आप कॉमन वैल्यू भी यही निकालोगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू -1 बहुत जगह आएगा और cos थीटा इक्वल टू 1/√2 बहुत जगह आएगा, और उन दोनों में कॉमन देखा जाए तो 7/4 एक कॉमन आया, ऐसे बहुत सारे अल्फा होंगे ना जो दोनों में कॉमन आएंगे। बोलो बच्चों। यस। तो अब हमने क्या जनरलाइज फार्मूला निकाल लिया, भाई सारे नहीं लिख सकते ना, तो हमको जनरलाइज फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। सर यहाँ पे 2n/- π/4 भी लिख सकते थे ना? नहीं बेटा माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस में क्या आता है देख लो एक बार करके, इसमें जो फार्मूला होता है बेटा आपको वही लिखना पड़ेगा। क्लियर, मैंने इसीलिए जनरल फार्मूला बता दिया है। देखो ये है ना, हाँ सर। यहाँ पर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बेटा है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि इसमें एक कैलकुलस ही मैथ में ऐसा है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसे से ऐसा कर दे तो क्या हो सकता है क्या, बट ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल यूनिक चलती है, इसमें जो है तो है, आपने कुछ इधर उधर किया तो आंसर गलती आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, अब इसमें जब मोस्ट जनरल वैल्यू पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन वही सेम रहेगा, sin थीटा इक्वल टू -1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो बोलो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा इक्वल टू sin ऑफ -π/6 लिख लो, और sin ऑफ -π/6 या -sin π/6 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ पाई प्लस π/6 आ जाएगा, या sin -π/6 को क्या लिख सकते हो, sin ऑफ π/7 7π/6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या सेम ही आएगा क्या, देखो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ π/5, यहाँ पर लिख के देखो उसका सेम आ रहा है क्या, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। यस। बात क्लियर हो गई बच्चों, बोलो भाई।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई/6, तो कितना आ जाएगा tan पाई/6, और tan पाई/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, मतलब दोनों में कॉमन पोर्शन आ गया। यहाँ पर मोस्ट जनरल वैल्यू पूछी गई तो कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई/6। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर ये साइन वाला समझा। यहाँ पर -1/2 को माइनस ऑफ साइन पाई/6 लिख सकते हो, या साइन ऑफ माइनस पाई/6 लिख सकते हो, और साइन माइनस पाई/6 को आप साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा पाई प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा होता है। क्या बात पता है, यहाँ पर हमने वही लिख दिया माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन पाई प्लस पाई/6। क्लियर बच्चों? यस सर सर। तो माइनस साइन थीटा नहीं तो माइनस साइन थीटा क्यों हमने बताया नहीं था क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। वही तो हमने लिखा है। नोट हो गया बच्चों? सर इसके पर माइनस की साइन, क्या हुआ? सर माइनस की साइन कहाँ है पर? ये है नहीं क्या -1/2 दिया हुआ है ना। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे बहुत जल्दी से, सॉल्यूशन बताइए मुझे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया। अब जनरल सॉल्यूशन बोला गया है, ठीक है। 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। करिए सारे बच्चे और आंसर मुझे बताइए। सर n पाई प्लस माइनस पाई/4। सही है। क्या करोगे यहाँ पर बच्चों, सिंपली आपको क्या करना है 2 tan थीटा या 2 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा क्या करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या होती है किसी एक ही में लाने की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई/4। क्या लिख सकते हो क्या बच्चों, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, हेंस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/4। सर अगर टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर होता तो क्या करते? वो ऐसा दिया ही नहीं जाएगा ना, जगह पे कुछ नहीं होता। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके सर। सर आपने वन कैसे लिखा है सर टेन स्क्वायर? क्या सेकंड स्टेप समझाओ सर। बेटा यहाँ पर
सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और टेन 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा दिख गया, तो क्या कर दोगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता तो अल्फा की जगह पाई बाई 4 रख दोगे। ओके हो गया सर। हो गया बच्चों, अगला देखो। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए द इक्वेशन sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू -3। क्लियर बच्चों। और आपसे बोला गया है जो एक्स वाई जेड है वो 0 टू x, y, z ये 0 टू 2 पाई तक है। आपसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 1 सॉल्यूशन, बी ऑप्शन 2 सेट ऑफ सॉल्यूशन, सी ऑप्शन 4 सेट ऑफ सॉल्यूशन, डी ऑप्शन नो सॉल्यूशन। बोलो बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करोगे भैया, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू -3 दिया हुआ है भैया, 3 नंबर है जिनका सम -3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू -1, साइन वाई इक्वल टू -1, साइन जेड इक्वल टू ये -1 ले लो। क्या इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आएगी क्या, बोलो बच्चों। इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर बच्चों एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, यस और y इक्वल टू भी 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया एक्स वाई जेड कहां से कहां तक होने चाहिए, 0 टू 2 पाई। तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन आ गए, एक ही सोल्यूशन आया, इसके अलावा कोई सोल्यूशन आया क्या, बोलो बच्चों। नो एक दिख गया ना, एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 पाई, मतलब क्या हुआ आपका, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ही रखोगे, इसके अलावा कुछ रखोगे तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा, 1 सोल्यूशन हो गया। सर वो बाहर हो जाएगा, मतलब 0 टू में नहीं होगा फिर। नहीं 0 टू 2 पाई में देखना है ना, एक्स वाई जेड और 0 टू पाई के बीच में देखना है, कितना सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन आएगा ना, हमने पहले लिख दिया ना, इसीलिए 0 टू 2 पाई के बीच में देखना। बोलो बच्चों, रोनित क्लियर है। यस सर। तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें यार। अब आपसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos theta इक्वल टू -1/2 एंड 0 डिग्री टू थीटा टू 360, मतलब थीटा क्या है, 0 टू 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। बोलो बच्चों, करो आंसर। cos थीटा इक्वल टू -1/2, और ये भी आपको बताया गया है थीटा पाई में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 टू 2 पाई। क्लियर है, इसके बीच में होना चाहिए। बताओ बच्चों, इसमें ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, ए ऑप्शन 120 डिग्री एंड 300 डिग्री,
बी ऑप्शन $60 and 120°, C option 120° and 240°, D option बच्चों 60° and सर सी। क्लियर है? तो क्या बात पता चल गई क्या? यस सर, सी आएगा। इसको तो आप डायरेक्टली ग्राफ से भी देख सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से 2 पाई बोला गया है तो -1/2 की लाइन आप जैसे प्लॉट करोगे तो -1/2 कहीं यहाँ पर आएगा क्या? तो -1/2 की लाइन प्लॉट है, ये कितना होता है पाई/2 और 1/2 कितना होता है थीटा में? बोलो बच्चों। 45। 1/2 होता है cos थीटा में पाई/3 पे। यहाँ पर पाई/2 प्लस पाई/3, यहाँ पर पाई/3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई/2 प्लस पाई/3 कितना आ जाएगा बच्चों? 6। 5 पाई/6, 5 पाई/6 को क्या लिख सकते हो आप? 5 × 180/6। तो कितना आ रहा है? -1/2 है। गड़बड़ी कहाँ से कर दी मैंने? ग्राफ से भी तो आना चाहिए ना -1/2 पे। सर एक 120 आ रहा है। हाँ 120 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें भी पता है cos थीटा = -1/2 की 120 आती है। ग्राफ से क्यों नहीं आ रहा बताओ बच्चों? आप लोगों ने भी क्या किया होगा? सीधा सीधा cos थीटा = क्या किए होगे? बोलो बच्चों। -1/2। जनरल सॉल्यूशन सीधा लिख दिए होगे। सर मैंने तो क्वाड्रेंट से किया, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हाँ ये भी बात सही है। हाँ क्वाड्रेंट से भी आज मैं बता दे रहा हूँ एक, ये भी बहुत ईजी है, तुमने पता है तो किया है तो मैं बता ही दे रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको बात पता होनी चाहिए, cos मतलब सिंपली आपको दिखना चाहिए -1/2 मतलब cos 60, तो सेकंड और थर्ड में -60 मतलब कुछ इस टाइप का जाएगा, और माइनस मतलब पाई/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी रहेगा, ऐसे ही आएगा। बोलो रिदम। यस सर। तो पाई/3। यस तो अब आप क्या करोगे? एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 120°। ये पाई/3, हाँ ठीक है 120° आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे आएगा एंगल 240। यहाँ पर भी आप जैसे 120 प्लस पाई/3 मतलब 180 प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा? 240। सही तो है, क्वाड्रेंट भी कर ऑलरेडी आप समझाना सर ये। बेटा यहाँ पर आपको दिखना चाहिए जो cos जो पाई/3 होता है, cos पाई/3 सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही, या cos जो होता है ऑलवेज सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए, पाई/3 कहाँ जाएगा? तो मतलब पाई/3 आपको ये दिख गया सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में भी 180 से देखोगे पाई/3, और यहाँ भी पाई/3 हो गया। अब आपको क्या एंगल तो आप एक्स एक्सिस से मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हो ना। बोलो बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहला एंगल तो 120 आ जाएगा, और दूसरा एंगल क्या आ जाएगा मेजर? पूरा आ जाएगा 180 + 60। क्लियर है? 180 + 60 कितना आ जाएगा बच्चों? 260°, सॉरी 240°। बोलो भाई। सर अपने दूसरा एंगल कैसे लिया वो बताओ ना सर। 120 वाला पता चल गया। 180 यहाँ पर ये लाइन से ये लाइन तक तो 180 हो गया, ये पूरा 180 हो गया, और इसके बाद यहाँ भी पाई/3 है ना, ये वाला पाई/3, तो पाई/3 कितना हो जाएगा? 180 + पाई/3 है, 180 + 60 कितना हो जाएगा? 240°। 240। हाँ सर। क्लियर है? हाँ अब आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि बेटा